एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज आपके पास अभी बचे हुए हैं, उसमें से भी कई सारे दिन ऐसे हैं जो किसी ना किसी फेस्टिवल में आपके जाने वाले हैं ना। तो भाई उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अभी सिर्फ क्या चीज़ें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है ना, इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। और अगर आप चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो फॉर श्योर आप 100+ स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए होता है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स को सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए होता है और अदर कैटेगरीज को चाहिए होता है भाई 82 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो टारगेट है मैं तो कहती हूँ भाई 100+ आप मान के चलिए, बिकॉज अगर आप किसी अदर स्टेट में इन फ्यूचर जाना चाहते हो, वहां के एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हो ना, तो आप सभी को भी लाइक जो भी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी 90 मार्क्स ही चाहिए होते हैं, बिकॉज वो जनरल कैटेगरी में उनको लेते हैं। तो सभी 100+ एक स्कोर दिमाग में लेकर के चलिए, तभी आप इस स्कोर को चेज कर सकते हैं ना। और आपको अभी सिलेक्टिवली चीजें पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि हर कुछ लाइक जिस तरह से शुरुआत से बच्चा कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, वैसी आप प्रिपरेशन अभी आप तो कर नहीं सकते हो। बट अभी भी अगर आप कुछ सिलेक्टिवली चीजें पढ़ते हैं, कुछ वो चीजें पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, और उनसे चीजों को लाइक उस तरीके से आप पढ़ोगे, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। फिर ऐसा नहीं है ना कि आप ऐसी चीजों में लगे हुए हैं जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको मिल कुछ नहीं रहा है वहां से ना। तो चलिए उसी पे हम बात करेंगे, और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले सीटेट के लिए बोलती हूँ कि सीटेट में 5 सब्जेक्ट हैं। अगर आप प्राइमरी में अपियर होने वाले हैं, ठीक है, या फिर जूनियर में भी आप अपियर अगर होने वाले हैं, तो पहला फोकस आपका सीडीपी होना चाहिए। भाई सीडीपी का मतलब ही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। तो आपको बच्चे के दिमाग को समझना है अगर, ठीक है, वो जो 75 नंबर की 75 मार्क्स की जो पेडागोजी आती है ना, उसको अगर आप करना चाहते हो बेहतर, क्योंकि वो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, कोई टीचर नहीं सिखा सकता है, ठीक है ना, कोई बुक आपको पढ़ा सकती है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और वो आप तभी आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो ना जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस को टाइम देते हो। ठीक है, कुछ चीजें आपको पता चल जाएंगी, आप बुक से पढ़ लोगे, कोई टीचर पढ़ा देगा, बट आप हैबिचुअल तभी होगे ना उन क्वेश्चन, क्योंकि वो 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि वो चारों ऑप्शन सही है ना। हो सकता है कि 2 एलिमिनेट कर लें आप, 2 में डाउट रहे कि इनमें से क्या ये आंसर होगा क्या, और वो तभी आपके अंदर चीजें आएंगी भाई जब आप प्रैक्टिस करते हो, और वो भी PYQs की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, ये चीज मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी हुई है, तो उस बेसिस पे ही मैं आपको बता पा रही हूँ कि क्या चीजें किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप करें। उसके लिए भाई जैसे मैंने कहा कि 75 मार्क्स का आपका आता है क्या, पेडागोजी ना। कैसे आता है भाई, सभी सेक्शन में आपको 15-15 नंबर की पेडागोजी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर वो आपका मैथ्स का हो, EVS का हो, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीजें बताने वाली हूँ, जैसे लैंग्वेज 2 लैंग्वेज हमें चूज करनी होती है ना। आपके पास ऑप्शन कई सारे ऑप्शन होते हैं, लगभग 20 से 22 लैंग्वेजेस होती हैं, बट कोई भी आप लैंग्वेज चूज करिए। ठीक है, एक कोई ऐसी लैंग्वेज होगी जो आपकी रीजनल है, जो आपको बहुत अच्छे से आती होगी। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज को आप बेहतर कैसे कर सकते हो, दूसरी लैंग्वेज को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम ही होता है, बस वो ट्रांसलेशन का फर्क होता है। मान लीजिए आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है, दूसरी लैंग्वेज आपने इंग्लिश या संस्कृत या फिर कोई भी ली हो। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर हो तो आप उस पर इस चीज को देख भी सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी चूज करी थी, आपने हिंदी कर ली, वो आपकी भाई पहली लैंग्वेज है, आपको अच्छे से आती भी होगी, तो आपने हिंदी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। 2 पैराग्राफ और 15 नंबर जो आपके क्वेश्चन होते हैं, पेडागोजी होती है भाई। उस पेडागोजी को समझने की जरूरत होगी, उसके लिए आप थोड़ी क्लासेस ले सकते हो। इवन आपको इस चैनल पे भी क्लासेस मिल जाएंगी, मैंने एक वीडियो कराई है और वहां पे काफी कुछ हिंदी से रिलेटेड पेडागोजी मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने पहली लैंग्वेज अटेम्प्ट कर ली। अब सेकंड लैंग्वेज जब आप आते हो तो वहां पे आपने चूज करी हुई है, मान लीजिए इंग्लिश। ठीक है, तो आप इंग्लिश वाला सेक्शन जो करोगे, जो पैराग्राफ होते हैं वो तो आपको करना पड़ेगा, बट जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है ना, आप इंग्लिश से अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है आपकी, तो आप वही सेकेंड लैंग्वेज में ही जो आपको हिंदी वाला पेपर दिया रहेगा, समझ रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज में ही आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों गिवन रहता है, तो जो पेडागोजी होती है वो सेम होती है।
समझ रहे हैं? हिंदी इंग्लिश में भी वही सेम चीज होती है पेडागोजी, और हिंदी में भी सेम चीज होती है। लैंग्वेज 2 में ही आपको देखना है, लैंग्वेज 1 में नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज से क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो आप हिंदी वाले सेक्शन के क्वेश्चंस को वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर सॉल्व करने में आप सिमिलरिटी रहती है तो भाई वो चीजें वहां से आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। वहां से आपके वो 15 नंबर, आपको तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा, आप बेहतर तरीके से समझ के कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप खुद भी एनालाइज करिएगा कि वो सेम उनकी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। फिर आपने कोई भी उर्दू लिया हो, बांग्ला लिया हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, एकदम सेम ही होता है और आपको 2 अलग अलग लैंग्वेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। ये चीज क्लियर होगी कि भाई लैंग्वेज आपको कैसे करनी है, और वो पेपर 1 हो आपका या पेपर 2, दोनों में ही सेम स्टोरी होती है, ठीक है। पता नहीं आपने इस चीज को नोटिस किया है या फिर नहीं। फिलहाल आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जैसे कि खैर मैंने आपको बताया PYQs की बात करी थी ना, तो भाई PYQ से प्रैक्टिस करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो एक होती है बुक ले लीजिए, या फिर ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हो तो आपको सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको मैं देती हूँ टेक्स्ट बुक का, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक एक ऐप है जो कि काफी बेहतर है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको भी सजेस्ट करना ही चाहिए। देखिए बुक से क्या होता है, बुक अगर आप कोई PYQs की लेते हो तो वहां पे आपको चीजें लिमिटेड मिलती हैं और एरर भी कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। बट अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ना, तो वहां पे क्या है कि आपको चीजें अनलिमिटेड मिलेंगी। अनलिमिटेड मीन्स टू से आप PYQs का टेस्ट भी दे सकते हो, PDF फॉर्म में भी उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है, हर क्वेश्चन का आपको भटकना नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको डीप एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बेहतर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और वहां से आपकी एक नोट्स भी बेहतर तैयार हो जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और दूसरी चीज आप टेस्ट भी दे सकते हो, टेस्ट सीरीज भी होती है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही मिल जाता है आपको प्रॉपर। और इसके बाद सीटेट के बाद अदर एग्जाम्स में भी अपियर होंगे, जो आपके मेन एग्जाम्स होंगे जिससे आपको नौकरी मिलने वाली है ना, तो उनका भी जो मटेरियल है वो वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाता है एक सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। जो आप PYQs की बुक पे खर्च करोगे वही अगर आप उतना लगा के यहाँ पे ले लेते हैं तो आपको चीजें अनलिमिटेड मिल रही है, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, और जब भी आप अगर करना चाहते हैं, देखिए डिसीजन आपको ही लेना है। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप बिल्कुल परचेज करिए, और इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो चीजें आपको और थोड़ा सा सस्ती मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई, पहला मैंने PYQ के बारे में बात कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हो, सिर्फ थ्योरी पढ़ने जा रहे हो, थ्योरी ही रटे जा रहे हो ना, तो फिर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सीटेट को, ठीक है। अगर आप सिर्फ थ्योरी रट रहे हैं तो वो चीजें ना करके सिर्फ थ्योरी पढ़ लीजिए, एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग बना ली, फिर आप PYQ की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि अभी पेपर आपका इजी नहीं रह गया है पहले की तरीके का, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, ठीक है। और आते हैं और CDP के बारे में, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख रखे हैं ना कि CDP आपको पहले करनी है और इन टॉपिक्स को सबसे पहले आपको प्रेफर करना है। और एक अदर वीडियो भी मैंने बनाया था जहाँ पे आपको मैंने अदर लैंग्वेज के भी कुछ टॉपिक्स दे रखे थे, CDP के यहाँ पे कुछ टॉपिक मैंने कम भी कर दिए हैं। इनको मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, आपको सबसे पहले इन पे काम करना है, इनको अच्छे से समझना है, ठीक है। कौन कौन से हैं तो भाई NCF हो जाता है, NEP 2020 है, ले वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, कोलबर्ग हो गए, हॉवर्ड गार्डनर हो गए, लर्निंग थ्योरीज हो गई, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है, मोटिवेशन, थिंकिंग, सोशलाइजेशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स, जेंडर, सेक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसे हम नेचर और नर्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, और अभी आपसे यही पूछा जाता है, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट रेयर ही आपको देखने को मिलता है, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं, इनको सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। और आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, भाई थ्योरी की बात करते हैं ना, तो आपके दिमाग में है कि ये थ्योरी अब हमें मिले कहाँ से, अब क्या हम इतनी बेहतर नोट्स बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल जी हाँ, आप बना सकते हो। और आपको मैं बता दूं, जो आपको फ्री नोट्स लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कवर पेज पे, तो जितनी भी आपको CDP के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक्स बताए हैं, इन सभी की जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। प्री एक्सप्लोर नाम से आप देखते हो, तो वहां पे इन सभी थ्योरीज की नोट्स प्रॉपर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए हैं आप सभी को, तो वहां से जा करके आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। खुद के नोट्स बनाना चाहे तो खुद के नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं उसका,
ठीक है, तो ये चीज हो गया। और अभी तो आप थ्योरी के लिए कोई बुक वगैरह प्रेफर बिल्कुल ना करें कि आप थ्योरी के लिए कोई बुक ले रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो देखिए आपको ये आइडिया नहीं होता ना कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हमें इनको प्रियोरिटी पे रखना है। आपके पास लिमिटेड टाइम है ना, तो इस हिसाब से अभी आप सिलेक्टिव पॉइंट्स को ही पढ़िए, सिलेक्टिव टॉपिक्स को ही पढ़िए, यहीं से आप 25+ स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज मैंने आपको बता दी क्या करना है, कैसे करना है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कहूंगी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं ना, 2 पैराग्राफ मिलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज 1 में भी और लैंग्वेज 2 में भी 2 पैराग्राफ होते हैं, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आप क्या बोलते हैं PYQs की करिए। इवन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी करा रही हूँ, अभी मैं कोशिश करूंगी कि डेली आपको 1 पैराग्राफ दे दूं। ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज का मैं दे रही हूँ फिलहाल अभी, है ना। अगर आपको इंग्लिश का भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हिंदी जो आपका लैंग्वेज 1 होता है, ठीक है, उसके लिए आपको हिंदी का जो पैराग्राफ है वो प्रोवाइड कराती हूँ, 2 पैराग्राफ। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो डेली बेसिस पे। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सीटेट के लिए लाइव सेशन वगैरह काफी लेते हैं और उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो भाई मेरा मानना है कि लाइव सेशन ना लेकर के आप ऐसा कर सकते हैं कि उसी सेशन को आप बाद में लीजिए और आप उसकी स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करके बढ़ा करके देखिए, आपका टाइम भी सेव होगा और आप चीजों को देख भी पाओगे, कंटेंट भी मिल जाएगा। भाई अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज के लिए ग्रामर रटना शुरू कर देते हैं ना, तो ग्रामर रटना नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहीं पे जो क्वेश्चन आते हैं ना वहीं से आपका वो फुलफिल हो जाएगा। लगभग आपके अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो 2 से 3 क्वेश्चन ही मिलते हैं आपको ग्रामर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो आपका यहीं से कवर हो जाएगा अगर आप ये कर रहे हो तो। रोड लर्निंग बिल्कुल नहीं चलेगी, इसको भी इग्नोर करेंगे, लाइव सेशन को भी इग्नोर करना है, और प्रैक्टिस तो भाई 100% करना ही करना है। अब टैग वर्ड्स, भाई टैग वर्ड से रिलेटेड मैंने एक क्लास बनाई थी जहां पे मैंने आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स बताए थे, वो सारे टैग वर्ड्स आपको ऑप्शन में नजर आएंगे और इस बेसिस पे भी आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो। ये मतलब क्या है, कम टाइम में बेहतर करने का तरीका है ना, क्योंकि सीटेट सिर्फ हार्ड वर्क पे ही नहीं स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करता है ना। तो अगर आप स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हो तो आप जरूर टैग वर्ड्स की वीडियो देखिएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, जरूर वहां से जाके कंप्लीट करिए। ठीक है, और ये जो है आपको 100+ स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप ऐसे ही चीजों को फॉलो करते हैं ना। सो आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, है तो भाई सब्सक्राइब